तो धनु लगन वालों के लिए हम विभिन्न भावों में चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 12वें भाव के लिए रहेगी। 12वें भाव में जहां पर आपके चंद्रमा अष्टमेश होकर नीच की स्थिति में स्थित होंगे। देखिए, चंद्रमा 12वें घर में स्थित है तो वैसे तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है और क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए तो इसका कोई आपको ज़्यादा विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट है, जैसे मान लो सूर्य का सपोर्ट है या बृहस्पति का सपोर्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम फिर भी हो सकते हैं। बस कुछ मामलों में आपको यहाँ सावधान रहना होगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप अपनी रूटीन वर्क या डेली लाइफ को प्लान करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। कैरियर पर भी इसका बहुत मेजर असर पड़ेगा। बट क्योंकि 8वां और 12वां भाव दोनों ही यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये काफ़ी जिम्मेदार होगा। अगर चंद्रमा के साथ केतु का संबंध बनता है या बृहस्पति का संबंध बनता है तो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब जब भी अष्टमेश अगर 12th हाउस में जाएगा तो हम यही मानेंगे कि कोई भी पर्सन अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए या तो विदेश यात्रा करेगा या वो विदेश में सेटल भी हो सकता है। साथ साथ में आप अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में, अष्टम भाव से जुड़े हुए विषयों में कहीं ना कहीं अब 12वें भाव की जो गतिविधियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में ये हो सकता है कि आप कोई रिसर्च पर्पज के लिए विदेश जा रहे हैं या लगातार आपकी विदेश यात्रा हो रही है। साथ में ऐसा हो सकता है कि आप कोई ध्यान साधना या कोई इस प्रकार के कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन ये भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अब आपको देखना होगा क्योंकि अष्टम भाव है वो आपके मैरिज से जुड़ा है, आपके इन लॉज से और इन लॉज के साथ रिलेशन को लेके ये अष्टम भाव हम देखते हैं। अब लेकिन आपका जो सप्तमेश है बुध कैसी स्थिति में है, क्योंकि सप्तमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी क्योंकि इसका जो असर है अष्टमेश के 12वें घर में आने का वो आपकी मैरिज पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह आपके 12वें घर में स्थित है या चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, नॉर्मली वैसे तो हम कोई भी ग्रह पर जब किसी भी ग्रह का प्रभाव होता है विशेष तौर पे युति के द्वारा ही हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव मानते हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट ग्रह है और सॉफ्ट ग्रह होने के साथ साथ यहाँ ये नीच की स्थिति में भी आ गए, इसलिए किसी भी ग्रह की दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके 6th हाउस में बैठा है या कौन से ग्रह अन्य भाव में बैठकर भी यहाँ चंद्रमा को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। बट नॉर्मली जब चंद्रमा इस प्रकार से बैठे हैं तो इनका चंद्रमा का भाव आपके चार्ट में एक ही है और वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव की एनर्जी को वहां आपके 12वें घर से ये कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अष्टम भाव यानी आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। इस स्थिति में ये हो सकता है कि मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन बने, मैरिज के बाद आप एक बहुत आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत हाई इमेजिनेशन देगा, लेकिन ये इमेजिनेशन आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आ सकेगी अगर आपका प्रोफेशन या आपका कोई भी काम अष्टम भाव से संबंधित नहीं है। हालांकि अगर अष्टम भाव से संबंधित आपका कोई काम है तो उसमें जरूर आप 12वें भाव से संबंधित कारकत्व का इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा प्लेस्ड है, वास्तव में चंद्रमा अगर किसी अन्य ग्रह से प्रभावित होते हैं तो ये आपके लिए उतना आसान भी नहीं होने वाला। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो इन-लॉज हैं, इन-लॉज की तरफ से जो आपको मदद मिल रही है या उनकी तरफ से आपको कितना भी जो सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है वो आपके लिए सफिशिएंट ना हो। मैरिज के बाद में जो आपके माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको मिलेगा हो सकता है वो आपके ज़्यादा काम ना आए या आपने अपने गलत निर्णयों की वजह से वो सब गंवा दिया या कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया जहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। देखिए, चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट भी करेंगे आपके 6th हाउस को। ऐसे में 6th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अहम हो जाता है क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह खुद भी एस्पेक्ट कर रहा है 12वें घर को और चंद्रमा की दृष्टि 6th हाउस पर होने से आपका कार्यस्थल या कार्यक्षेत्र लगातार बदलता रहेगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि 6th हाउस में बैठ के क्या कोई ग्रह यहाँ चंद्रमा को मदद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और मान लो अगर आपके चार्ट में मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हो तो फिर चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देगा। ऐसा चंद्रमा हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देगा अगर आपके लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है या लगन में कोई ऐसा प्लेनेट नहीं बैठा जो आपके लगन को काफ़ी सपोर्ट कर रहा हो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा हो।
अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार से चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह अगर आपके चार्ट में 12वें घर में बैठा है तो वो किस प्रकार का ग्रह। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा तो उसी प्रकार से आप निर्णय लेने लगेंगे, सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, या आपका सारा का सारा जो मानसिक स्थिति होगा वो उसी ग्रह के हिसाब से चेंज हो जाएगा एकदम से। वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, लेकिन अगर चंद्रमा पर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, तो आप काफ़ी एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे किसी भी बात पे या किसी भी कन्वर्सेशन में जब भी आप आएंगे। 12वां घर है वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में 8वें भाव से संबंधित कार्यों के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। ज़्यादातर केस में तो अष्टमेश का 12वें घर में जाना आपको हायर स्टडीज़ में सपोर्ट करेगा, रिसर्च वर्क में, अकल्ट वगैरह में सपोर्ट करेगा। अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह आपके 12th हाउस में है। देखिए, जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में है, कहीं ना कहीं वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है, और वो आपके उन भावों की एनर्जी को भी 12th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामित्व रखता है। ऐसे में उन भावों से आपको विशेष तौर पे मदद जरूर मिल सकती है अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव यहाँ डाल रहा हो। ऐसे में आपको देखना होगा कि वो ग्रह किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटीज़ किस प्रकार की हैं, और वो ग्रह चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव भी डाल सकता है। अब चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो वो भी आपकी डेली लाइफ और आपके रूटीन वर्क में आपकी सहायता कर सकता है। बट 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो होगा उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ वैसे तो हम यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और हम अष्टम भाव को 12th हाउस से कनेक्ट होने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों को देखिए, उन भावों से कहीं ना कहीं आपको हिडन गेन मिल सकता है, या कोई ना कोई ऐसा चेंज उन भावों के रिश्तों के थ्रू या उन भावों से जुड़े हुए आपके जो टैलेंट है उसके थ्रू आपके जीवन में आ सकता है, जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाएंगे। नॉर्मली इस प्रकार का चंद्रमा हो तो जब तक कभी कभी रात्रि को सो नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है और उसकी इमेजिनेशन हालांकि बहुत ही हाई लेवल की होती है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना जो टैलेंट है या अपना जो चंद्रमा का यहाँ प्रभाव है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता या बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब इसमें महादशा का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जरूर देख लें कि आप वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेंगे।